हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन निसफील्ड। तो मेरे यूट्यूब चैनल सावन निसफील्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं उस चीज़ का जिस चीज़ का इस्तेमाल आपने आज तक बार बार करते आए हैं। नो 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 नो। नो के साथ क्या कंडीशन है, नो के बाद नाउन कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, नो के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, आज चर्चा इसी पे होगी। और ये हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो ऐसे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CP हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये काफ़ी यूज़फुल है आप सभी के एग्जाम के लिए। दूसरा टॉपिक इसके बाद जो आएगा, अभी जस्ट नो को पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाऊंगा कि मान के चलो मैंने यहाँ पर एक कॉपी रख दिया है। मान के चलो कि मैंने यहाँ पर एक कॉपी लिया है, इसके बाद मैंने एक दूसरा कॉपी लिया है, इसके बाद मैंने इसके ऊपर तीसरा कॉपी लिया है। तो अंग्रेजी में इस तरह अगर एक के बाद अगर एक कॉपी अगर अरेंज है तो इसको किस तरीके से हम बता सकते हैं। और तीसरी बात मैं चर्चा करूंगा कि मान लो इंसानी ज़िंदगी से अगर आपका मन भर गया है, तो अगर आपको कभी कोई पंछी बनने का मन करे तो पंछी तो आप बन नहीं सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को आप कैसे बयां करेंगे। अगर काश में एक पंछी होता मैं आकाश में उड़ जाता, काश में भी एक कुतिया होता, काश में भी एक जानवर होता, मैं भी इधर उधर टहलता, काश में भी प्रधानमंत्री होता तो मैं भी बहुत शक्तिशाली होता। तो इस तरह की चीज़ों को आप कैसे करेंगे, इन 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है नो। देखिए, नो के बाद क्या है, सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। तो आप ध्यान दें कि नो के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और नो के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है। जैसे हम कह सकते हैं नो बॉय, और हम ऐसे भी कह सकते हैं नो बॉयज़। हम कह सकते हैं नो गर्ल, हम ऐसे भी कह सकते हैं नो गर्ल्स। तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि नो के साथ आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आज के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि नो के बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और नो के बाद जो हमारा नाउन है वो प्लूरल भी आ सकता है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। कहने का मतलब है कि अगर नो के बाद अगर नाउन अगर सिंगुलर अगर आ रहा है और अगर इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है तो उसके साथ इस्तेमाल होने वाला वर्ब केवल सिंगुलर और सिंगुलर ही होगा। दूसरी बात हम बात करेंगे कि नो के बाद अगर प्लूरल नाउन अगर आ गया और अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके 2 एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पहले बात करते हैं इसका, जैसे हम कह सकते हैं कि नो बॉय हैव हैज़ कम। नो बॉय हैज़ कम, नो बॉय हैज़ कम। दूसरा अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि नो बॉयज हैज़ कम। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे मैंने जैसा लिखा कि नो के बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और नाउन प्लूरल भी आ सकता है। तो यहाँ पर नो के बाद बॉय आया है और जो कि सिंगुलर है, और नो के बाद यहाँ बॉयज़ आ गया है जो कि प्लूरल है। तो इन दोनों में कभी कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि जब भी आपको नाउन के बाद नो के बाद जैसा भी नाउन इस्तेमाल करना का मन करे, सिंगुलर करे तो सिंगुलर करें, प्लूरल करे तो प्लूरल करें, आप कर सकते हैं। बशर्ते कंडीशन क्या है कि अगर नो के बाद अगर आप नाउन सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर नो के बाद अगर नाउन आप प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ब प्लूरल आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास 2 वर्ब हैं, ये चिंटू और पिंटू, ये आपके हैं हैव
और ये आपके हैं हैज़। हैव जो होता है ये प्लूरल होता है, हैव जो होता है सो प्लूरल होता है, और जो हैज़ है HAS जो आपका हैव है ये प्लूरल है, और जो आपका हैज़ है ये आपका सिंगुलर है। तो आप यहाँ बताओ कि नो के बाद बॉय कैसा, तो बॉय तो आपका सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा, सिंगुलर, तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब है जाएगा ना कि हैव, तो इसीलिए आपका हैव कट जाएगा और यहाँ पर हैज सही होगा। तो हम कह सकेंगे नो बॉय हैज़ कम, नो गर्ल हैज़ कम, नो टीचर हैज़ कम। ठीक है, उसी तरीके से नो के बाद क्योंकि प्लूरल नाउन का भी इस्तेमाल हो सकता है तो इसलिए नो बॉयज़ है, और जब प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा तो वर्ब इसके लिए प्लूरल आएगा, तो नो बॉयज़ हैव ऑब्लिक हैज़ कम। अब यहाँ बात देखो, बॉयज़ क्या हो गया फ्रेंड, प्लूरल, तो नो के बाद अगर वर्ब अगर नॉन अगर प्लूरल अगर आ गया तो वर्ब भी क्या आएगा फ्रेंड, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल कौन होता है, हैज़ प्लूरल है या हैव प्लूरल है, तो फ्रेंड्स हैव जो है ये प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा ना कि हैज़ का। तो यहाँ पर आप काट दे हैव, ठीक है, और यहाँ पर आप काट दें हैज़, तो यहाँ पे होगा नो बॉय हैज़ कम, ये सही है, और नो बॉयज़ हैव कम, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स अभी आपने सीखा कि नो के बाद आप फ्री हैं, सिंगुलर नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा रूल ये है, मान के चलो मेरे पास ये एक कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर मैंने ये एक दूसरा कॉपी रख दिया, इस कॉपी के ऊपर मैंने इसको एक और कॉपी रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक और कॉपी रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक और कॉपी रख दिया। अंग्रेजी में इस तरह की चीज़ों को बयां करने के लिए क्या नियम है? सबसे पहली बात कि इन चीज़ों को बयां करने के लिए जो नियम है वो काफ़ी यूज़फुल है, आपको जानना भी चाहिए, और इससे हमारे एग्ज़ाम में भी सवाल आते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CP हो, स्टेनोग्राफर हो, GD कांस्टेबल हो, CDS हो, IS हो, इन सभी रूल से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी मैंने आपको कॉपी का एग्जाम्पल लिया, ठीक उसी तरीके से मान के चलो कई सारे बसें जो हैं एक लंबी कतार में खड़ी है। अगर मान के चलो कोई चोर आता है जो इस बस को भी लूटा, उसके बाद इस बस को भी लूटा, उसके बाद इस बस को भी लूटा, तो आखिर इस तरह के चीज़ों को अंग्रेजी में बयान करने के लिए क्या रूल है? दूसरी बात, इस तरह के जो बयान करने वाले जो रूल है ये अंग्रेजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वन डे कॉम्पिटिटिव में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जब भी इस तरह की चीज़ आपस में जोड़ा जाएगा तो ऐसा हम कर पाते हैं दोनों नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़कर, दोनों काउंटेबल नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़कर। दूसरी बात कि जब दोनों काउंटेबल नाउन को हम किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तो उसमें को ध्यान ये रखना है कि एरर दो तरीके से होता है, दोनों के दोनों नाउन जो है वो सिंगुलर होंगे। हमारे SSC के एग्जाम में एक सवाल आया हुआ है जिसमें नाउन को क्या कर दिया गया है, प्लूरल, वो बना दिया है एरर। तो ध्यान रखें, ऐसा हम कर पाते हैं जब हम दोनों के दोनों नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं, और इस केस में हमारा दोनों नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। जैसे बस आफ्टर बस, बस आफ्टर बस वाज लूटेड, बस आफ्टर बस वाज लूटेड। मतलब कि मान के चलो कहीं पर सड़क पर बहुत लंबी कतार में बस खड़ी थी और बहुत सारे चोर आए जो पहले इस बस में चोरी किए, पहले इस बस को लूटा, फिर इस बस को लूटा, फिर इस बस को लूटा, फिर इसके पीछे वाला बस को लूटेगा, फिर इसके पीछे वाला बस को लूटेगा। तो अंग्रेजी में हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इन चीज़ों को बयां करना है तो दोनों नाउन को, बस जो है इस दो काउंटेबल नाउन को आपको किसी प्रीपोजिशन से जोड़ना होगा। जैसे बस आफ्टर बस वाज लूटेड, मतलब बसों को लूटा गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बसों का कर दिया गया, लूटा गया। तो हम ऐसा कर पाते हैं
दोनों नाउन को बस जो बस है उसको किसी प्रीपोजिशन से जोड़कर। बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ इस तरह एरर दो तरह के आते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है ये बस और ये बस पहले बात में इनको प्लूरल बना देता है, तो ऐसा नहीं होगा। इस केस में दोनों नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बस एंड बस। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी हमारा सिंगुलर ही होता है, तो बस आफ्टर बस वाज लूटेड होगा, ना कि वेयर लूटेड। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको ये चीज़ दिखाना हो कि एक के बाद एक बसों को लूटा गया, एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी को इस तरह कॉपी रखा गया है, एक चेयर के ऊपर दूसरा चेयर के ऊपर तीसरा चेयर के ऊपर चौथा चेयर के ऊपर पांचवा चेयर, इस तरह चेयर को अरेंज किया गया है। तो ऐसा हम कर सकते हैं अंग्रेजी में, जिस चीज़ को किया गया है उसका दो नाउन लेंगे, जैसे हमने बस को दो ठो बस लिया और उसको किसी प्रीपोजिशन से जोड़ देंगे, आफ्टर से जोड़ दिया हमें प्रीपोजिशन से। ध्यान रखना है कि ये दोनों नाउन जो होते हैं वो आपके सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना, और इसके साथ जो वर्ब जाएगा आपका वो भी सिंगुलर आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं एसएससी के क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए हमारे एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम में 2012 में इसे सवाल पूछा गया है कि स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। जैसे मान के चलिए, मैंने को बताया कि अगर कोई घटना एक के बाद हो रहा है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर स्टेज में कोई एक स्पीकर आया कुछ बोलने के लिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए, वो गया, दूसरा आया, वो गया, तीसरा आया, वो गया, चौथा आया। इस तरह की चीज़ों को अंग्रेजी में बयां करने का क्या कंडीशन है, किस तरह कर सकते हैं? तो जिस नाउन की बात करें उन उसी नाउन को बीच में किसी प्रीपोजिशन से जोड़ना होगा, जैसे स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, बट यहाँ कंडीशन ध्यान रखना आपको कि दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होना चाहिए, और इसलिए वर्ब जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे बना रहा है ये एरर, सवाल था इसमें एरर फाइंड आउट करना है, तो ये पार्ट 1 में एरर हो गया। क्यों एरर हो गया? क्योंकि स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स है, जबकि इस केस में क्या होता है, दोनों के दोनों जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड, सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इसको पार्ट ए में एरर है। सही क्या होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। तो सवाल में आपका दिया हुआ था स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, तो क्या कर रहा है, एरर बना रहा है। आप एस को काट दीजिए और यहाँ का क्या जगह भी है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, मतलब आपको फाइंड करना किस पार्ट में एरर था, तो ये पार्ट 1 में एरर था, ठीक है। जैसे आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी की तलाश में हैं और अभी आप शादी नहीं कर रहे हैं, अभी आपके रिश्ता हो नहीं पा रहा है, जो भी लड़की वाले आ रहे हैं आपको देख करके नौकरी का बात कर रहे हैं और वो चले जा रहे हैं क्योंकि आप अभी अनएम्प्लॉयड हो। तो अगर आप इस चीज़ को बयां करने चाहोगे कि साल दर साल गुजरता चला जा रहा है, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, तो इस चीज़ को आप कैसे बयां करोगे? क्या कहेंगे, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, ईयर्स आफ्टर ईयर्स हैज या हैव पास्ट। इस चीज़ को आप कैसे बयां करेंगे? ईयर्स आफ्टर ईयर्स हैव हैज पास्ट, साल दर साल गुजर चुका है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कैसे बयां करेंगे? तो ध्यान रखना कि जब भी इस चीज़ को बयां करना होगा तो नॉन हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। नॉन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए ईयर आफ्टर ईयर होगा। और उसके बाद हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए फ्रेंड, सिंगुलर होना चाहिए। और हैज होता है सिंगुलर और हैव होता है प्लूरल, तो इसलिए हैव को काट दें और हैज को रखें। तो इसका जो अगर हम इस चीज़ को अगर हम बयां करना चाहें तो आप कहेंगे ईयर आफ्टर ईयर हैज पास्ट, साल दर साल गुजर गया है लेकिन अब तक आपकी शादी नहीं हुई है। तो इस चीज़ से आप इस तरह बयां कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस रूल को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो भी आपको यही ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन को जनरली हम एंड से जोड़ते हैं और अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी सिंगुलर होता है, वो प्लूरल नहीं होता है, और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। इससे आपको कंफ्यूजन न हो, वाटर एंड वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय देम। तो ध्यान रखें कि इस तरह हम कर पाते हैं एंड से जोड़ करके अनकाउंटेबल नाउन के केस में, और उस केस में भी क्या होता है कि वाटर तो प्लूरल होता नहीं है, ठीक है ना।
तो वाटर का वाटर ही होगा, वाटर एंड वाटर दोनों सिंगुलर होगा, और वर्ब भी आपका सिंगुलर इस्तेमाल होगा, इसीलिए ईज आया है ना कि आर। तो आई होप जब भी अंग्रेजी में आपको इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करने का जब अवसर मिलेगा तो आप कैसे करेंगे आज आपको पता चलेगी। दूसरी बात यह है कि मान के चलो कि जैसे इलेक्शन के टाइम है, अभी बिहार में इलेक्शन है, तो जो भी सारे पॉलिटिशियन हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो आप जब भी अंग्रेजी में सुने होंगे तो डोर टू डोर कैंपेन सुने होंगे, ना कि डोर्स टू डोर्स कैंपेन। क्योंकि ऐसा अगर मान को पहले किसी के घर गया दरवाजे के बाहर, उससे मिला, फिर किसी दूसरे के घर गया, किसी दूसरे के दरवाजे के बाहर, उससे मिला, फिर किसी तीसरे के, फिर किसी चौथे के। तो अंग्रेजी में इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, बस जो नाउन है उसको 2 बार लेंगे और उसके बीच में किसी प्रीपोजिशन को लेंगे। तो डोर टू डोर वाज विजिटेड। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है ये एसएससी के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, हर वनडेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। अभी मैं पहले इस रूल को आपको समझाऊंगा और समझाने के बाद मैं आपको एसएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूंगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, स्टेनोग्राफर हो, जीडी कांस्टेबल हो, इन सभी में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो रूल क्या है आइए उसको हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक ये है कि जब भी आपकी कोई कल्पना हो जिसका संबंध वर्तमान से हो, ठीक है ना, जब भी आपकी कोई ऐसी कल्पना हो जिसका संबंध वर्तमान से हो तो उसे आप बयां कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो वर्ब आएगा वो केवल वेयर आएगा, वेयर वेयर वेयर, ना कि वाज, ना कि कुछ और। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसे आप कोई भी ऐसा कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं जिसका संबंध वर्तमान से हो। जैसे काश मैं एक पंछी होता, काश मैं सलमान खान होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, सारा गरीबी को दूर कर देता, काश मैं सचिन तेंदुलकर होता। तो इस तरह के जो आप कल्पना करते हो तो उसके लिए वर्ब के रूप में आपका वेयर आता है जब आपकी वो कल्पना का संबंध प्रेजेंट सिचुएशन से हो, वर्तमान से हो। जैसे मान के चलो अगर मुझे कहना हो काश मैं एक पंछी होता है, इफ आई वर अ बर्ड, तो आप यहां पर कभी नहीं कह सकते इफ आई एम अ बर्ड, इफ आई वाज अ बर्ड। आपको जब भी कहना होगा तो क्या कहना होगा, केवल और केवल वेयर वर्ब ही आ सकता है। अगर आप कहते हैं काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो इफ आई वाज वर पीएम। तो अगर आप ये कहना चाहते काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तब भी ये आपका ऐसा कंडीशन है, ये आपका एक ऐसा सोच है जो वर्तमान में आपका संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, मैं ये कर देता, वो कर देता। तो उस चीज़ को बयाने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए केवल और केवल WER वेयर का इस्तेमाल होता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की चीज़ें आ जाए तो सबसे पहले आपके एग्जाम में क्या करता है कि वेयर की जगह आपको वाज देता है, इज देता है, कुछ और देगा। लेकिन आपको देखना है कि अगर वो ऐसी कल्पना है, परिकल्पना है, कोई भी कल्पना है जिसका संबंध प्रेजेंट से है, वर्तमान से है, तो उसको बताने के लिए केवल WER वेयर का इस्तेमाल होगा। अब चलिए हम एसएससी के विभिन्न एग्जाम में इससे किस तरह के एरर पूछे गए हैं हम उसे देखते हैं। सीजीएल टियर 1 मतलब प्री 2013 में पूछा गया सवाल है, इफ आई वाज ही, अगर मैं वह होता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपकी क्या है, कल्पना है कि अगर मैं वो होता तो, ठीक है ना, जो कि संभव नहीं हुआ, नहीं हो पाया वर्तमान में। तो इस केस को बताने के लिए कभी भी वाज का इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी होगा तो इस केस को बताने के लिए आपका वेयर आएगा। क्या आएगा, वेयर आएगा। इसीलिए इस सेंटेंस में पार्ट 1 में एरर था। वहीं पर जो दूसरा सवाल है वो सीजीएल टियर 2 से है, 2011 में आया हुआ है। सवाल ये है, इफ आई वेयर जुबिन, अगर मैं जुबिन होता तो आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग
कम व्हाट मे, तो चाहे जो कुछ भी हो मैं वेडिंग को अटेंड नहीं करता। तो यह आपकी ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हुई, और फुलफिल नहीं होने कारण ये जो कंडीशन है वो अनफुलफिल्ड है, और इसके लिए जब भी इस्तेमाल होता है तो वाज नहीं बल्कि वेयर होता है, और यहाँ पर वेयर है इसीलिए इसमें होगा नो एरर। तो मेरे फ्रेंड्स, आपने देखा अभी कि हमने यहाँ बेसिकली 3 तरह के रूल्स को डिस्कस किया है, और 3 तरह के जो रूल्स है इससे मैंने आपको दिखा भी, देख लो साथ में। एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर में 2 में आपके क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो बताया कि 2 नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तब क्या कंडीशन है, उसमें मैंने आपको दिखाया सीएचएसएल में सवाल पूछा गया है। फिर मैंने पहले आपको बताया था नो का कंडीशन, तो नो से भी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें, ताकि मैं जैसे भी नया वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आपके अपकमिंग जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और भी जितने एग्जाम, जीडी कांस्टेबल, सीडीएस, आईएएस, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये इंग्लिश आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ये खास करके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मेरे इस लेक्चर को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।